हम कर रहे पावर मिल 2020 आ गया हमारे पास। ठीक, अभी हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि ये प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है। अब मैं दिखाऊंगा कि इसको एडिट कैसे करना है। ठीक है, जैसे ये मेरा प्रोग्राम है, अगर मुझे इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा पहला वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले वो वाला ट्यूटोरियल देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्यूटोरियल नंबर 1 के नाम से। तो अगर वो ट्यूटोरियल देख लेंगे तो ये देखने में बहुत ईजी रहेगा, तो समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कैम सोल्यूशन लुधियाना के नाम से। अगर कोई दिक्कत है तो लाइक कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो कॉल भी कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स को भी बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी हमने क्या देखा, अभी देखो ये कुछ बंद हो रखा है। दोबारा से खोलता हूँ मैं, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, सेटिंग में गए, तो जब हमने विंडो खोली है और जो भी सेटिंग होनी है वो यहाँ होनी है, बट यहाँ पे सब कुछ ऑफ है। ऑफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल द फॉर्म। अगर इसको हम इनेबल करेंगे तो हमारा पिछले वाला ऑपरेशन करेगा, अगर यहाँ पे कर देंगे तो हमारा एक नया ऑपरेशन क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट ए न्यू टूल पाथ। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं करना, हमने इधर वाले पे करना है। तो अब जो भी चेंजेस करने हैं, अगर मुझे स्टेप को और बढ़ाना है मान लो, ठीक है, तो मैं स्टेप को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ 5 mm कर देता हूँ, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को यहाँ पे नया स्टेप ओवर बढ़ गया। ठीक है, अगर मेरे को स्टेप ओवर चेंज करना है तो यहाँ से ये बंद हो जाता है, तो हमारे को यहाँ से चेंज करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो यहीं से होना है। इसको ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। अगर हमारे को फीड स्पीड देनी है, स्पिंडल स्पीड देनी है, कुछ भी चीज़ देनी है, यहीं पे ऑप्शन है, देखो फीड एंड स्पीड। अभी कितने हैं, स्पिंडल स्पीड 1500 RPM है। ठीक है, प्लंजिंग फीड रेट कितनी है, स्किन फीड रेट कितनी है, कटिंग फीड रेट कितनी है, जितनी भी आपको चाहिए। अगर मैंने मान लो यहाँ पे इसको कर दिया 3000, ठीक है, स्पिंडल स्पीड को, और कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, कैलकुलेट। ठीक है, ये 3000 के हिसाब से हो गई, और यहाँ से फिर हमने दोबारा से कैलकुलेट दबाना है। तो अब जो फीड स्पीड आएगी वो 3000 RPM के हिसाब से आएगी। ठीक है, ठीक है, और हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, वो है ऑफसेट सेटिंग। ऑफसेट सेटिंग में आपको कैसे चाहिए, एरिया, क्लिप चाहिए, कन्वेंशनल चाहिए, डायरेक्शन इनसाइड आउट। अभी देखो क्या हो रहा है, मैं प्रोग्राम को अगर चला के देखूँ तो ये जो प्रोग्राम है सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, इनसाइड आउट जा रहा है। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ चलता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेटिंग में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं ऑफसेट में जाएंगे, यहाँ पे इनसाइड आउट की जगह आउटसाइड इन कर देते हैं, कैलकुलेट करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम चला के देखते हैं, प्ले करेंगे। पहले बाहर से अंदर की तरफ आना, अब आपने अंदर से बाहर की तरफ जाना है या बाहर से अंदर की तरफ जाना है, वो हम चेंजेस करके देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमारा ये काम हो गया। अब इसको पॉज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आसान चीज़ों को चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो फीचर में जाएंगे, यहाँ पे देखो एरिया में क्लिप कन्वेंशनल आ रहा है, इसको भी कर सकते हैं स्टेप डाउन ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑफसेट आउटसाइड इन हमने कर दिया, इनसाइड आउट ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो में इसके हिसाब से चलेगा। फिनिशिंग हमारे को करनी है कि नहीं करनी है, फ्लोर में या वॉल में। अगर वॉल में करनी है तो फाइनल स्टेप ओवर कितने का चाहिए, मैं कह जी 0.2 का। ठीक है, तो ये सारी कटिंग करने के बाद फिनिशिंग के कट लगाएगा 0.2 का, एंड में वो सारा हो जाएगा ना,
जैसे हम यहाँ पे स्टेप पावर बढ़ा देते हैं, ये देखो इसने एंड में एक 0.2 का कट लगाया, ठीक है ना। पहले पहले एक एमएम का कट लगा रहा है, एंड में उसने एक फिनिशिंग कट लगाया 0.2, तो अपने आप उसके लिए जगह छोड़ लेगा और हमारे को फाइनल कट में फिनिशिंग का ऑपरेशन होगा। मतलब कहना समझाना ये चाहते हैं कि जो भी चेंजेस होने हैं वो सेटिंग में जाके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फीचर बना हुआ है वो यहाँ बना हुआ है, टूल बना हुआ है यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका प्रोग्राम जनरेट करना है तो प्रोग्राम जनरेट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आती है क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एनसी प्रोग्राम में फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा, इसकी सेटिंग में जाऊँगा तो हमारे पास ये विंडो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को अपना पोस्ट प्रोसेसर दे देना है, ठीक है। फानुक का प्रोग्राम बनाना है आपको, सीमेंस का प्रोग्राम बनाना है, जो भी प्रोग्राम बनाना है उसको सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद राइट का बटन दबा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारा क्यों नहीं क्रिएट हुआ, हमने इसमें पोस्ट प्रोसेसर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसर इंस्टॉल कर देंगे तो वो भी मैं सिखाऊंगा पोस्ट प्रोसेसर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका जनरेट हो जाएगा जहाँ पर भी पड़ा हो, ठीक है। बाकी अभी नेक्स्ट ऑपरेशन में देखते हैं कि और इसमें हमारे पास कौन कौन से टूल पाथ हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल पाथ हैं, टूल पाथ में जाएंगे तो ये बहुत सारे टूल पाथ हैं। उसके बाद देखते हैं हम रेस्ट मिलिंग का प्रोग्राम कैसे चलाना है या पॉकेट मिलिंग का कैसे प्रोग्राम चलाना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है अपना नाम, कौन लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हो वो भी लिखना है, ठीक है।